राम राम टाबरो और किसान के हाल चाल सब आनंद मंगल होई। अध्याय चल रहा 2। आज इसके अंदर आप पढ़ेंगे दोस्तों कि मिश्रण में से उनके अवयव को कैसे अलग अलग किया जा सकता है। जैसे आपके अंदर पानी के अंदर आपने क्या घोल दी दोस्तों, नमक घोल दिया। अब मान लो आपने 2 चम्मच नमक घोल दी, अब आपको नमक की आवश्यकता पड़ गई, घर में नमक कम पड़ी और जरूरत भी 2 चम्मच की। अब आप सब छिपते छिपते पड़ रहे हैं, भाई आप क्या करें यार, मैंने तो मजाक मजाक में पानी में क्या कर दी, 2 चम्मच नमक घोल दी। तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप हमसे पढ़े हो तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि आपको उस पानी से नमक कैसे अलग किया जा सकता है। हाँ व्हाट्सएप फटाफट बता दो यार, ये तरीका तो बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, उस पानी को जिसमें नमक घुला हुआ, आप क्या करो, उसको गर्म करो बढ़िया तबीयत से। तो क्या होगा मार्ट साहब, आप सब जानते हो कि जो पानी है उसका क्या होता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी 100 डिग्री तक वो क्या होता है, 100 डिग्री के बाद में जो पानी है वो किस में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। यानी उस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हाँ साहब बिल्कुल। तो धीरे धीरे सारा पानी द्रव अवस्था किसमें चेंज हो जाएगी, वाष्प अवस्था में, और पेंदे में आपके पास क्या बच जाएगा, नमक। ओ साहब मजा आ गया। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चीनी यदि आप पानी में घोल दो तब भी उसको आप गर्म करके इस प्रकार से अलग किया जा सकता है। मिश्रण जो बनता है वो भी क्रिस्टलीकरण विधि से बन सकता है। आगे बात समझे। हाँ साहब, इसी प्रकार से आप देखते होंगे जो एक क्रूड ऑयल आता है, जो पेट्रोल डीजल जिससे निकलता है, पेट्रोलियम यानी जो पेट्रो मतलब चट्टानों, तो आप पढ़े होंगे, इनका अलग सेक्शन है। तो जनरली आपको जो सारी चीजें होती है, पेट्रोल डीजल केरोसिन, इन सबको मिलकर पेट्रोलियम बोलते हैं। तो उसके अंदर गैस भी होता है, पेट्रोल डीजल। तो इनको क्या किया जाता है दोस्तों, अलग अलग तरीके से इनको अलग किया जा सकता है। कुछ मान लो 2 पदार्थ ऐसे मिले हो, द्रव पदार्थ, अब उनको आपको क्या कर सकता है कि जिनकी क्वथनांक सबका अलग अलग हो। भाई एक कितने डिग्री पर उबलेगा, दूसरा कितने डिग्री पर उबलेगा, तो उनको अलग अलग तापमान पर उबाल कर उनको आप अलग अलग कर सकते हो ना, आश्रित कर सकते हो। और कुछ को जैसे छान कर अलग कर सकते हो। मान लो किसी के अंदर आप जानते हो कि मान लो आपके मिट्टी घुली हुई है, रेत घुली हुई है पानी के अंदर, तो उसको आप छान कर अलग कर सकते हो। लेकिन सभी मिश्रणों को आप छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि दूध के अंदर सब है, लेकिन आप उसको दूध को अगर क्रीम निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, तो आपको सबको पता है कि दूध से आपको क्रीम निकालनी हो तो आप उसको क्या करते हो, बढ़िया से घुमाते हो या गर्म करते हो, फिर ठंडा करते हो, अलग अलग तरीके। तो उसको जब आप उसको तेज गति से दूध को मशीन की सहायता से या उस छर्र वो करते हो ना, अपन छाछ वाछ बिलोते हैं, बिल्कुल वो छाछ वाछ करके और उसको बिलोते हैं तो ऊपर ऊपर क्रीम आ जाती है ना। तो उस क्रिया को कहते हैं अपकेंद्रण की विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, अपकेंद्रण। तो उसको दूध से क्रीम अलग की जा सकती है। इस प्रकार से आप कई विधियां इसके अंदर देखेंगे जिससे कोई मिश्रण के अंदर जितने अवयवी पदार्थ है, यानी उसके अंदर जो विलय पदार्थ है, उनको आप अलग अलग कर सकते हो, है ना। तो देखो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, आप सब जानते हैं कि भाई वो जो मिश्रण है वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, शुद्ध का मतलब वो तत्व ही होंगे। इसके अलावा मिश्रण तो अशुद्ध है ना। अशुद्ध का मतलब वो कोई गंदी चीज नहीं है, उसमें 2 या 2 से अधिक चीजें उसके अंदर बिल्कुल निश्चित अनुपात में नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो इस मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग में लाई जाती है। विषमांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, मतलब छान कर वगैरह अलग किया जा सकता है। अब रंग वाले घटक जो रंग देते हैं उन्हें अपन कहते हैं डाई। जो अपन जैसे मान लो अपन कहते हैं कि बालों में डाई लगा ली, डाई का मतलब जो रंग देते हैं। तो उन रंग देने वाले पदार्थों को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं, समझ में आई। अब यानी आप सबको पता है कि जो स्याही है, स्याही में एक्चुअली है क्या भाई, पानी और रंग, ठीक। और पानी को गर्म करते हैं वो किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में, और वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो सीधा सा उसको आप गर्म कर दीजिए, यानी स्याही को जल में रंग का मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से, विलय कौन है, जल है, और विलय कौन है, रंग है। तो विलय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। उसको गर्म करो, पानी उड़ जाएगा वाष्प में, बचा हुआ रंग है उनको आप अलग कर दीजिए। सेकंड विधि यहां दे रखी है आपके, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो भी आपको बताया कि दूध को कैसे, उसको अपकेंद्रण विधि से, आप अपकेंद्रण का मतलब जो बल केंद्र से दूर लगे उसको बढ़िया तरीके से आप मशीन में या उस प्रकार की आप घुमाते हैं, तो घुमाने से उसकी क्रीम क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक। सस्पेंशन क्योंकि वो निलंबन अवस्था में रहती है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक यानी फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकते। ऐसे मिश्रणों को आप अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नमक और अमोनियम क्लोराइड मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे। आप सबको पता है कि भाई नमक को आप गर्म करोगे द्रव अवस्था में आएगा, ठोस है तो द्रव अवस्था में आएगा गर्म करने में, बिल्कुल नियम ही। लेकिन आप याद करिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसे ठोस होते हैं
कुछ ऐसे ठोस होते हैं जैसे कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ठोस CO2 है, इनको गर्म करने पर ये द्रव में चेंज नहीं होगा, गैस में चेंज हो जाते हैं। हाँ मार साहब, सब्लिमेशन, बिल्कुल वही चीज, यानी उद्रपातन विधि। और उसको कहते हैं उद्रपातज पदार्थ, जो सीधे ठोस को गर्म करने पर किसमें चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। तो ऐसे अमोनियम क्लोराइड तो एक उदाहरण लिखा हुआ है, अगर यहाँ कपूर हो या फिर नेप्थलीन हो, ठोस CO2 हो, इनको किसी भी अन्य पदार्थों से अलग करना हो तो आप उनको गर्म कर दीजिए, और गर्म करने पर वो सीधे किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे, तो वो अलग किया जा सकता है। ये उद्रपातन विधि से आप उसको अलग कर सकते हो। देखो, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे कर सकते हैं, तो उद्रपातन की प्रक्रिया, आप गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और नमक का पृथक्करण किया जा सकता है। भाई अमोनियम क्लोराइड तो सीधा गैस में जाएगा, तो उसको अलग से आप नली वली लगा के गैस से अलग कर दीजिए, और नमक बचा रह जाएगा। ठीक है साहब। अब आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमो मतलब होता है रंग, क्रोमो मतलब रंग, यानी रंग वाले पदार्थों को आप यदि अलग करोगे तो वो क्या कहलाएगी, क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाएगी, है ना। वैसे आप साधारण तरीके से मिश्रण से आप कोई चीज अलग कर रहे हो, वो क्रोमेटोग्राफी के अंदर ही है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को, किसको, रंगों को, कलर्स को पृथक करने में किया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो कि एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। यानी एक ही, जैसे जल है एक ही प्रकार का विलायक है, ठीक है, जो एल्कोहल है वो एक अलग प्रकार का विलायक है, तो एक ही प्रकार के विलायक में कोई विलय पदार्थ घुला हुआ है तो उनको इस विधि से अलग किया जा सकता है। बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का, आप इसको यूं मान सकते हो कि एक स्तंभ होता है, कॉलम होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर इनको डाला जाता है अलग अलग, वो एक अलग विधि है। आपको केवल नाम याद रखना है कि भाई आपको ये क्रोमेटोग्राफी है क्या, भाई रंगों को पृथक करने की चीज है, मिश्रण को में से अवयव अलग करने की चीज है, इतना आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक पूरा का पूरा वो कॉलम होता है, एक प्रकार का पोल होता है, उसके अंदर कुछ चीज डाली जाती है, फिर वो अलग अलग विधि है कि अलग अलग कॉलम से अलग अलग पदार्थों को पृथक किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ मिश्रण होते हैं कि जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। जैसे मान लो आप जल मिला लीजिए, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, थोड़ा कम इससे मान सकते हो आप कि भाई 70-80 डिग्री पर एसीटोन। एसीटोन क्या होता है कि क्वथनांक का मतलब क्या है, क्वथनांक जिसको गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था किसमें चेंज हो जाएगी, वाष्प में चेंज हो जाएगी। तो द्रव, जो पानी की जो द्रव अवस्था वो वाष्प में 100 डिग्री पर चेंज होती है और थोड़ी सी कम एसीटोन पर चेंज होती है। अगर ये दोनों मिले हुए हैं तो उनको कैसे करेंगे, तो देखो आसवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, छानना, लेकिन इसको गर्म करके छानना। गर्म करके छानने का मतलब यहाँ क्या होगा कि अब जैसे मान लो दोनों मिले, अब उनको उबालेंगे तो जैसे 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अब वो जो आप वहां पर एसीटोन है, वो एसीटोन किसमें चेंज होने लगेगा, वाष्प में। तो उसको अलग कर दिया जाता है वाष्प से, फिर नीचे की तरफ कहीं मान लो फ्लास्क लगा दिया जाता है और उसके अंदर क्या कि ठंडा वातावरण किया जाता है, बर्फ सेट करके, तो वो वाष्प जब ठंडी होगी तो किसमें चेंज होगी, वापस द्रव में, तो उससे एसीटोन अलग कर दिया जाता है। समझ में आ गई। और द्रव बाद में बचा हुआ द्रव रहता है, या फिर उसको भी वाष्प में कन्वर्ट कर दिया जाता है 100 डिग्री पर। यानी क्वथनांक में जिसमें अंतर है, यानी जो पहले उबल जाए और उसको अलग कर दो, तो वैसा क्या कहलाता है, आपका आसन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है वो, आसन विधि। आसन का मतलब गर्म करके छानना। तो आसन विधि से दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। इसका उपयोग मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। जैसे एसीटोन और जल मिले हुए तो उनको, क्योंकि एसीटोन जल्दी गर्म होकर वाष्प में चेंज हो जाता है, तो उसको वाष्प को कई जगह एकत्रित करके ठंडा करके वापस एसीटोन यानी द्रव अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। यानी क्वथनांकों में न्यून अंतर हो तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, आसवन। लेकिन बहुत ही ज्यादा न्यून हो, यानी कुछ मान लो गैसें हैं, अब गैसों का तो क्या है, क्वथनांक बहुत, मतलब बिल्कुल अंतर ही बहुत कम होता है। कितना कम अंतर, यहां लिखा हुआ है 25 केल्विन। 25 केल्विन सोचो कितना सा होता है, 25 केल्विन से कम अंतर यदि हो तो वहां पर क्या होगा कि वायु कैसे प्राप्त किया जाएगा, कौन सी विधि इस्तेमाल की जाएगी, वहां पर प्रभाजी आसवन विधि इस्तेमाल की जाएगी। समझ में आ गई। यह एक समांगी मिश्रण है, मतलब समांगी मतलब समझिएगा तो, है ना। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्वथनांकों में अंतर कितना होना चाहिए, 25 केल्विन। तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाएगी। तो क्वथनांकों में कम अंतर है, जैसे उदाहरण के तौर पे जल, एसीटोन और जल, तो उसको कौन सी विधि इस्तेमाल की जाएगी, आसवन विधि। लेकिन क्वथनांकों में अंतर बहुत ही न्यून है, 25 केल्विन से भी कम, तो वहां प्रभाजी आसवन काम में ली जाएगी। और मिश्रण कौन सा होगा, समांगी मिश्रण, जैसे कि यहाँ वायु को। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि ठोसों को यदि अलग करना हो,
ठोसों को अलग करना हो तो फिर क्या करेंगे, वहां क्रिस्टलीकरण विधि इस्तेमाल की। जैसे आपकी जो मिश्री है वो भी क्रिस्टलीकरण से इस्तेमाल बनाई जाती है, और जो पानी से नमक अलग किया जाता है वो भी क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। भाई आप सीधा सा है, क्रिस्टलीकरण भी वाष्पीकरण का ही एक प्रकार है। भाई उसके अंदर जो आप मान लो शक्कर घुली हुई है, तो शक्कर को आप उबालो 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 तो वो शक्कर क्या हो जाएगी, शक्कर में से पानी उड़ जाएगा। अब बची हुई अंदर बिल्कुल गाढ़ा गोल बचा हुआ है, अब उसके धागे वगैरह लटका के या किसी भी शेप में देकर उनको क्रिस्टल बना दिए जाते हैं, तो ठोस अवस्था में चेंज होगी तो मिश्री बन जाती है। समझ में आई? इसी प्रकार से समुद्रों से जो नमक आया, अब उस नमक में क्या है, पानी। अब उसको क्या करो, गर्म करो। गर्म करने से क्या होगा कि पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब वो जो नमक है, अब उनके आपको डले, उन डलों को आप क्या कहोगे, क्रिस्टल कहोगे। ठीक, तो वो ठोस अवस्था, ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सी विधि आ जाती है, क्रिस्टल विधि। इसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो यदि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट यानी ठोस है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। समझे, क्रिस्टलीकरण भी एक्सटेंड किसका, वाष्पीकरण का ही है। ठीक है दोस्तों, आज अपना अध्याय 2 पूरा कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे कल से अपन अध्याय 3। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई कमी महसूस हो रही हो तो हमें आप आपकी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके अनुसार वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। ओके, जय सिया राम। छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले इसका।